हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखा है कि किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी भी सर्कल पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, उस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, तो एक सर्कल लेते हैं हम लोग। ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले ना जनरल इक्वेशन लेते हैं सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं सर्कल का। ये होगा x² + y² = a²। ये सर्कल का अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इससे सर्कल का सेंटर मिलेगा और सर्कल का सेंटर कितना होगा 0, 0 और इसका रेडियस होगा a। तो हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो ये प्रॉपर्टी होता है कि सेंटर से, अच्छा इस पॉइंट को थोड़ा सा आउटसाइड लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा x1, y1। इस सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ना कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद ये पॉइंट गिवन है x1, y1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे। तो टेंजेंट इस लाइन पर OP पर परपेंडिकुलर है, तो पहले OP का स्लोप फाइंड कर लेंगे, उससे उसके परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड करेंगे, उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो OP का स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब दो पॉइंट दिया हुआ है तो उस दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो स्लोप ऑफ OP ये हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1। तो y1 - 0 / x1 - 0, तो ये आ जाएगा y1 / x1। ये आ जाएगा OP का स्लोप। और अगर स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। दो परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ये y1 / x1 है, तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -x1 / y1। तभी ना दोनों का प्रोडक्ट करने से -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा x1 / -x1 / y1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा y - y1 = स्लोप है -x1 / y1 और x - x1। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y1 इधर आएगा, तो y1 - y1² - x(x1) + x1²। ये -x(x1) इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x(x1) + y(y1) = x1² + y1²। ये होगा। और ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि ये पॉइंट x1, y1 सर्कल पर लाई कर रहा है। सर्कल पर लाई कर रहा है पॉइंट, तो सर्कल पर लाई कर रहा है तो सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = a²। उसको सेटिस्फाई करेगा। x1, y1 इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा x1² + y1² = a²। ये सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1² + y1² = a² है, तो इसके प्लेस पे x1² + y1² के प्लेस पे a² रखेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा x(x1) + y(y1) = a²। ठीक है, तो यहीं से आ जाएगा x(x1) + y(y1) - a² = 0। ये आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। तो अब यहाँ से ये एक पैटर्न देखना है कि सर्कल का इक्वेशन था x² + y² - a² = 0। उससे टेंजेंट का इक्वेशन आएगा x(x1) + y(y1) - a² = 0। कैसे? ये जो पॉइंट है x1, y1 वो यहाँ पे जहाँ x² था वहाँ आ गया x(x1), जहाँ y² था वहाँ आ गया y(y1). तो हम लोग डायरेक्ट एक पैटर्न बन जाएगा जिसको लिखेंगे t = 0। तो t = 0 मतलब किसी भी इक्वेशन में कुछ कन्वर्जन करेंगे और t = 0 करने से जो इक्वेशन बनेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस कर्व पर, और वो पॉइंट उस कर्व पर लाई करना चाहिए। तो अब देखिए t = 0 से क्या क्या कन्वर्जन होता है।
टी इक्वल जीरो से क्या क्या कन्वर्जन होता है ये याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स एक्स वन में, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो ये कन्वर्ट होगा एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर लिखा हुआ तो ये कन्वर्ट होगा वाई वाई वन में। अगर x लिखा हुआ है x के प्लेस पे कन्वर्ट कर देंगे x प्लस एक्स वन बाई टू, वाई के प्लेस पे कन्वर्ट कर देंगे y प्लस वाई वन बाई टू, एंड x इंटू वाई अगर रहेगा इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू। ये कन्वर्जन याद रखिए, इससे डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये अगर सर्कल का इक्वेशन है। अगर कोई पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है तो उस सर्कल पर उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जिससे आसानी से सर्कल का इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगा। ये उसका डेरिवेशन हो गया कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है सर्कल पर, ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं टी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग अब आगे हम लोग जब भी कभी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे समझना चाहिए, समझ में आना है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जा रहा है टी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो किसी भी सर्कल पर सर्कल का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो इस सर्कल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामीटर में, जैसे थीटा पैरामीटर है तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता था ना ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये बता चुके हैं हम लोग। तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो किसी पॉइंट x1, y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, टी इक्वल टू जीरो, और इस सर्कल को टी इक्वल जीरो से कन्वर्जन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये है टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये पॉइंट अगर सर्कल पर लाई कर रहा है तो ये होगा x1 और ये होगा y1। तो x1 के प्लेस पर रखेंगे ए कॉस थीटा एंड y1 के प्लेस पर रखेंगे ए साइन थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा प्लस y इंटू ए साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू जीरो। ए से डिवाइड देंगे क्योंकि ए कांस्टेंट है, ये जीरो नहीं हो सकता है, रेडियस है ना, तो जीरो हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू जीरो। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। किस फॉर्म में, ये आ जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, जिसमें यहाँ पर थीटा पैरामीटर है। तो किसी भी सर्कल पर पैरामीट्रिक पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए, ये आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। तो अब हम लोग देखेंगे टेंजेंट का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म जहाँ स्लोप m होगा, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन अब डिराइव करना है। तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एज्यूम करेंगे, जिसका स्लोप होगा m। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से स्लोप m है तो c कोई कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू यहाँ से डिराइव करना है। कब, जब ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट होगा। तो जब ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा रेडियस। सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा रेडियस जो a है। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इस लाइन पर 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या करते हैं, ये पॉइंट यहाँ रख देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा m इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस सी का मॉड बाई में रूट अंडर कोफिशिएंट के स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये 0 0 कितना आ जाएगा सी का मॉड इक्वल टू a रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से c का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा c इक्वल टू a रूट अंडर
मतलब प्लस माइनस, बस इतना क्लियर है कि सी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो सेम स्लोप का ऐसा दो लाइन पॉसिबल है जो सर्कल पर टेंजेंट होगा। एक स्लोप m का दिस लाइन, एक स्लोप m का यहाँ से एक और लाइन जाएगा उसी स्लोप का ये भी है। दोनों का स्लोप अगर सेम होगा तो ऐसा दो लाइन पॉसिबल है, इसलिए प्लस माइनस। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा स्लोप फॉर्म में, क्या आएगा y = mx प्लस माइनस a √1 + m²। यहाँ से प्लस होके एक लाइन और माइनस देके एक लाइन, दो लाइन आएगा जिसका स्लोप दोनों का सेम है, ऐसा दो टेंजेंट बनेगा स्लोप फॉर्म में। तो उसका इक्वेशन आएगा y = mx प्लस माइनस a जो रेडियस है, तो y = mx प्लस माइनस a √1 + m²। ये आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी टेंजेंट का इक्वेशन तीन फॉर्मेट में देख चुके हैं। एक पॉइंट फॉर्म में अगर वो पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म में वो पॉइंट अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा हुआ है, और तीसरा स्लोप फॉर्म में तो जिसका स्लोप m है, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। ये तीनों टेंजेंट का इक्वेशन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे।